अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ये देखेंगे कि एमएस ऑफिस बेसिकली है क्या और इसके कोर कंपोनेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। सो अक्सर इंटरव्यू में या आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि एमएस ऑफिस ओवरऑल है क्या और इसमें कौन कौन सी आपके पास सर्विसेज आ जाती हैं, कौन कौन से आगे मज़ीद टूल्स, कौन कौन सी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। सो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बेसिक जो है वो आइडिया हो कि एमएस ऑफिस क्या है और इसके अंदर क्या क्या जो चीज़ें हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो एमएस ऑफिस जो है वो शॉर्ट फॉर्म है या एब्रीविएटेड फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, या जिसे हम सिंपली ऑफिस भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये एक फैमिली है, ये एक पूरा ग्रुप है किसका, सॉफ्टवेयर्स का। तो हम आमतौर पे ये कहते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बेसिकली कुछ टाइप्स हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से बिल्ट इन होता है। ठीक है, इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक जो है वो इंस्टॉल करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो एमएस ऑफिस जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको डेवलप किसने किया था, इसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। ठीक है, सबसे पहले अब इसको अनाउंस किसने किया, बिल गेट्स ने। अब यहाँ पे विकीपीडिया के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा कि अगस्त 1988 में जो है ये अनाउंस किया था बिल गेट्स ने पहली बार एमएस ऑफिस को। ठीक है, लेकिन अक्सर जगह आपको पढ़ने को 1990 मिलेगा, तो यहाँ पे ये दोनों जो है वो ठीक है। तो कहने का मकसद है कि 1988 टू 1990 का वो जो टाइम पीरियड था उसमें एमएस ऑफिस को फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च किया गया या अनाउंस किया गया। अच्छा, अब हम बात, और यहाँ पे इस तरह का कुछ आइकन जो है वो आपको देखने का मिलेगा ओवरऑल एमएस ऑफिस का। ठीक हो गया, अब उसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ कोर कंपोनेंट्स हैं एमएस ऑफिस के। तो ओवरऑल जो है वो कुछ कहते हैं कि भाई 6 कंपोनेंट्स हैं एमएस ऑफिस के। अब यहाँ पे इसके अलावा भी मज़ीद कुछ और बेसिक प्रोग्राम्स आ जाते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन से हैं। हम एक एक करके देखते हैं कि मेन 6 कंपोनेंट्स के अलावा और कौन कौन से कोर कंपोनेंट्स हैं एमएस ऑफिस के और वो किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया वर्ड, फिर हमारे पास है एक्सेल, फिर है पावर पॉइंट, वन नोट, एक्सेस, पब्लिशर, आउटलुक। तो ये कंपोनेंट्स हैं एमएस ऑफिस के। इनके अलावा भी कुछ हैं, तो बेसिकली हम इनको ऐसे रीड करते हैं कि एमएस वर्ड, या आपको अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप कंप्यूटर में इस तरह देखने को मिलेगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, अब इसमें से कुछ जो हैं, कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो मोबाइल्स में, एंड्रॉयड में समझ लें, और उसके अलावा आपके लैपटॉप कंप्यूटर्स दोनों में चलते हैं। कुछ जो है वो सिर्फ कंप्यूटर्स में चलते हैं और कुछ जो है वो सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स जो है उनको सपोर्ट करते हैं। तो चलें हम इनकी एक एक करके डिटेल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो कोर कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और ये आपको इजीली, अगर आपने एमएस ऑफिस जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में, तो आपको कुछ इस तरह का आइकन जो है वो देखने को मिलेगा। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। अच्छा, अब यहाँ पे ये है वर्ड प्रोसेसर। अब आमतौर पे एमएस वर्ड जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है कि अगर आपने कोई रिज्यूमे क्रिएट करना है, आपने कोई लेटर बनाना है, कोई ऐसे लिखना है, इवन कोई बुक लिखनी है, किसी बुक की प्रूफ रीडिंग करनी है, कहीं कोई आपने मेल मर्ज इसमें होता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारे लोगों को इकट्ठा इनविटेशन भेज देते हैं, तो इसमें इनविटेशन कार्ड बन जाते हैं। ठीक है, मतलब इनविटेशन कार्ड नहीं कह लें कि इनविटेशन का जो लेटर है वो हम इसमें टाइप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। उसके अलावा इसमें आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह बना सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो पहला वेरिएंट था वो 1983 में जो है वो अनाउंस किया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे हम हर कोर कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस के साथ उनकी कुछ एक्सटेंशंस की बात करेंगे। और एक्सटेंशंस बेसिकली क्या होती हैं, जैसे हम कोई फ़ाइल अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो वो किस फॉर्मेट में है, किस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रही है, किस फॉर्म में है, तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी एक्सटेंशन है। ठीक है, तो 2007 से पहले के जो वेरिएंट्स थे एमएस वर्ड के, उनमें एक्सटेंशन .doc ये यूज़ होती थी। लेकिन अब 2007 और उसके बाद जो भी एमएस ऑफिस के आपको वेरिएंट्स आगे मिलेंगे उसमें docx, pptx, xlsx, तो हर किसी के साथ x जो है वो आपको नए वेरिएंट्स में 2007 से ऑनवर्ड जो है वो देखने को मिलेगा। ये आपने बात याद रखनी है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कोर कंपोनेंट है एमएस ऑफिस का माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब ये है स्प्रेडशीट एडिटर। अब इसमें क्या होता है कि आपके पास लाइक हम एक बुक क्रिएट करते हैं और उसमें आगे लाइक ओवरऑल एक आपके पास वर्कशीट होती है, और उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि एडिट करते हैं। बिग डेटा को हम अच्छे तरीके से फ़िल्टर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। समझ लें कि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, या आपका कोई इंटरव्यू है जॉब के लिए और उसमें आपने कोई सैलरी शीट बनानी है। ठीक है, या फिर आपने एम्प्लॉयज़ को कोई बोनस देना है तो वो कैलकुलेट करना है, या फिर अगर आपने किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिन डिपार्टमेंट में या इस तरह के किसी ऑफिस टाइप की जॉब आपने करनी है, तो उसमें वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई
स्टूडेंट्स की जो है वो मार्कशीट आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है, बनानी है, या किसी का ग्रेड बताना है, तो उन सब चीज़ों में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आमतौर पे अगर आपने इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है तो आई विल सजेस्ट कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आपने कर लेना है। अच्छा, अब इसका पहला वर्जन जो है वो 1985 में मैक ओएस के लिए, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिलीज़ हुआ था। और उसके बाद 1987 में पहला विंडोज़ का वर्जन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2007 से पिछले वर्जन्स जो हैं उनमें डॉट एक्सएलएस ये कॉमनली यूज़ होता था एक्सटेंशन एक्सेल का। लेकिन अब 2007 से लेके ऑनवर्ड्स जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें एक्सएलएस एक्स यूज़ होगा, ठीक है। अच्छा, फिर अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो बेसिकली प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई स्लाइड्स वगैरह क्रिएट करनी है, आपने कोई प्रेजेंटेशन आप चाहते हैं कि हाँ एनिमेशंस को यूज़ करके या बहुत ज़्यादा डायनामिकली बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपने प्रेजेंट करनी है, तो उसमें हम पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्लाइड शोज़ होते हैं, उसके अलावा हम ग्राफिक्स, कोई ऑब्जेक्ट्स, क्लिप आर्ट की मदद से जो है वो ऐड ऑन कर सकते हैं। इसमें हम इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं, ट्रांजिशंस लगा सकते हैं, उसके अलावा मज़ीद आपको डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का कुछ पावर पॉइंट का आइकन है। और इसके अलावा इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि मेनली यही समझ लें कि अगर हमने किसी भी मीटिंग है फॉर एग्जांपल आपकी ऑफिस में और उसमें कोई आपने प्रेजेंटेशन देनी है, तो ओवरऑल प्रेजेंटेशन देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका पहला वेरिएंट आपके पास जो है वो अप्रैल 20 1987 को रिलीज़ हुआ था, लेकिन तब वो सिर्फ मैकिनटॉश कंप्यूटर्स के लिए था। लेकिन अब फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ये मज़ीद ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी सपोर्ट करता है। इसकी फ़ाइल एक्सटेंशन जैसे मैंने आपको बताया कि पहले .ppt थी, अब साथ जो है वो PPTX है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट वन नोट। ये आमतौर पे थोड़ा कम इस्तेमाल होता है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के मुकाबले में, लेकिन ये आमतौर पे नोट टेकिंग प्रोग्राम है कि अगर आपने क्या करना है कि आपने बहुत डिफरेंट टाइप्स के नोट्स जो है वो इकट्ठे करने हैं एक जगह पे। अब वो नोट्स हैं वो हैंड रिटन भी हो सकते हैं, वो टाइप्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो कोई ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, वो आपने स्क्रीन से कोई स्क्रीनशॉट लिया है वो भी उसमें हो सकता है, उसके अलावा कोई ऑडियो उसमें ऐड ऑन करनी है आपने। तो ये सारी चीज़ों का अगर हमने कोई एक नोट्स बनाने हैं ओवरऑल, तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वन नोट का फीचर जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा इसका जो पहला वेरिएंट था वो 20 साल पहले 2003 में नवंबर 19 को जो है वो रिलीज़ हुआ था। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो डिपेंड करती है, लाइक अगर हम विंडोज़ वेरिएंट यूज़ करें तो हम .1 इस टाइप की एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मैक वेरिएंट है तो .1 PKG पैकेज इस तरह वाली वो होगी। उसके अलावा फिर अगर हमने मोबाइल में क्रिएट किया है या लाइक आपका एंड्रॉयड है या फिर अगर आपका आईफोन है, तो उसके हिसाब से जो है वो उसकी एक्सटेंशन चेंज हो जाती है। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आपने बस ये कहना है कि भाई वन नोट की जो एक्सटेंशन है ना वो आपके वेरिएंट पे और आपके प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है कि हम किस डिवाइस की पे जो है वो हम वन नोट को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगेन आई रिपीट के पावर पॉइंट और एक्सेल और वर्ड ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड ज़्यादा आपके पास जो है वो क्वेश्चन आ रहे होते हैं। चलें, अब नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक बेसिकली यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर सॉफ्टवेयर सिस्टम है। तो ओवरऑल अगर आपने फॉर एग्जांपल ईमेल सेंड करनी है या कनेक्ट करना है, कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, मतलब जिस भी लेवल पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक यूज़ कर रहे हैं, तो इससे बेसिकली क्या होगा कि आपको ब्राउज़र पे जाके ईमेल ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ब्राउज़र में स्पेसिफिकली गूगल नहीं बार बार समझ लें ऑन करना पड़ेगा। और डायरेक्ट अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का ऑप्शन है तो वहाँ से डायरेक्ट जाके हम ईमेल्स जो है वो सेंड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का यही फंक्शन नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे ये कैलेंडरिंग में यूज़ होता है टास्क्स को मैनेज करने में, अगर आपने कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले कौन से हैं, वाइट लिस्ट में कौन से हैं, ऑल दिस स्टफ, तो आउटलुक जो है वो इसके लिए भी यूज़ होता है। उसके अलावा अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो वन नोट के अलावा एक फंक्शनैलिटी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आपको ऑफर कर रहा होता है, विच इज़ नोट टेकिंग। फिर जर्नल्स का हम लॉग बना सकते हैं, वेब ब्राउजिंग हम इसमें कर सकते हैं, न्यूज़ एग्रीगेशन इसमें हो सकती है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ प्रेजेंट आउट हियर विच आउटलुक बेसिकली ऑफर्स टू अस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम पहले वेरिएंट की बात करें तो ये 1997 में रिलीज़ हुआ था। और उसके अलावा जब इसकी एक्सटेंशन की बात करें तो जैसे अभी हमने वन नोट में पढ़ा कि भाई वो वेरिएंट और प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है, इसी तरह आपके पास जो है वो आउटलुक की की एक्सटेंशन जो है वो भी डिपेंड करती हैं। अगर तो हम ऑनलाइन जो है वो डेटा यूज़ कर रहे हैं मतलब आउटलुक में, या ऑनलाइन हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ऑनलाइन ईमेल सेंड कर रहे हैं, तो फिर इसकी जो एक्सटेंशन है वो होगी .pst, राइट। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी डेटा फाइल एक्सटेंशन है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं आउटलुक को, तो फिर क्या होगा कि हम सिर्फ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं उससे, और उसकी एक्सटेंशन जो है वो आपके पास बनेगी .ost। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये भी
एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड इनकी तरह ही इंपॉर्टेंट है। और ये बेसिकली क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से जो है वो कह लें कि ऑफ़र किया गया है और ये डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास बिग डेटा है तो उससे समझ लें कि 2-3 तरह के हम फॉर्म्स मज़ीद बना सकते हैं, 2-3 तरह के रिज़ल्ट्स अलग से हम स्टोर कर सकते हैं और वो बिगर डेटा भी आपके पास स्टोर ही रहेगा। तो इसमें हम क्यूरीज़ वगैरह लगाते हैं। तो जैसे ओरेकल पे अगर आपने कभी काम किया है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो बिग डेटा को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए जो है वो यूज़ होता है। और इनिशली ये 31 ईयर्स बिफोर जो है वो रिलीज़ हुआ था नवंबर 1992 में। और इसकी एक्सटेंशन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस जो है उसकी है .acc-db विच इज़ डेटाबेस। और उसके अलावा ये था 2007 और इससे प्रीवियस वेरिएंट्स की बात, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले वेरिएंट्स की बात करें कि 2007 से पहले हम क्या एक्सटेंशन यूज़ करते थे तो वो .mdb या .mde थी। सो ये एक्सटेंशंस अक्सर आपसे इंटरव्यूज़ में भी पूछ ली जाती हैं और आपसे एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में या अगर आपने कहीं एंट्री टेस्ट देना है तो उसमें भी आ जाती हैं। सो मेक श्योर करें कि इनको आप अच्छे से याद करें। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। अब ये आमतौर पे थोड़ा सा कह लेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ही मिलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है वो ऐसे डिफरेंस आ जाता है। अब वो डिफरेंस क्या है कि इसमें हम ग्राफिक्स पे जो है वो ज़्यादा फोकस रख सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा फोकस रखते हैं। और उसके अलावा ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग एप्लीकेशन फॉर्म है और ये माइक्रोसॉफ्ट से इसीलिए ज़्यादा डिफ़र करता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो हम रिज्यूमेस, कवर लेटर्स, एप्लीकेशंस, एसेस, बुक्स इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं, अपनी असाइनमेंट्स बना सकते हैं। लेकिन पब्लिशर में हम ज़्यादा पेज के लेआउट पे कि वो प्रिंट होके कैसा लगेगा इस चीज़ पे जो है वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं, एम्फेसाइज कर रहे होते हैं। सो इसका इनिशियल रिलीज़ 33 ईयर्स पहले का, दैट इज़ इन द ईयर ऑफ 1991। और इसकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो .pub.pub, क्यों, क्योंकि ये MS पब्लिशर है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट MS ऑफिस। आई होप कि इसमें बेसिक पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि MS ऑफिस है क्या और इसके क्या मेन कंपोनेंट्स हैं आपके पास, ठीक है। इसमें अगर कोई भी क्वेरी या कन्फ्यूजन रह गई होगी सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन एज वेल। सी यू सून, टिल देन खुदा हाफिज़।